वैसे भारत में जिस तरह की हेल्थ इमरजेंसी आज के समय चल रही है, 3 लाख से ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं। देश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है। इस पूरे क्राइसिस को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बाकी देशों की मदद को तो छोड़ो, खुद अगर भगवान भी एक समय पर धरती पर आ जाएं, तो उनके लिए भी सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स को तो छोड़ ही दो। कुछ सरकार की नालायकी, कुछ आम जनता की, तो वहीं कुछ नाकामी सदियों पुराने इस घटिया सिस्टम की, जिसकी वजह से आज के समय लोग सड़कों पर दम तोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वैसे सरकार और सिस्टम पर तो गुस्सा जायज है और हम वो निकाल भी लेंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी बड़ी भारत की आबादी है या फिर जिस प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस महामारी के आगे भारत क्या अमेरिका तक का सिस्टम फेल हो जाए, जो कि वर्ल्ड सुपर पावर है। वैसे अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी एक समय पर रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे और डेली मौतें 4 से 5 हजार पर डे तक भी पहुंच गई थी। लेकिन अमेरिका ने अभी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। हालांकि पूरी तरह मुसीबत अभी वहां पर भी नहीं टली है और करीब 60 से 70 हजार केसेस आज भी वहां पर हर रोज सामने आ रहे हैं। पहले तो अमेरिका वैक्सीन का रॉ मटेरियल तो छोड़ो, एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन तक भारत नहीं भेज रहा था। लेकिन फिर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब की एक फोन कॉल ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन का रॉ मटेरियल अमेरिका भारत की मदद के लिए पूरी तरह नतमस्तक हो गया है। लेकिन पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की फोन कॉल के बाद अमेरिका ने अब जो बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, वो अमेरिका के किसी बलिदान से कम नहीं है। अब ये तो सबको पता है कि 20 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। इसलिए दुनिया के बाकी देश जिस बारे में सोच भी नहीं सकते, अमेरिका उस लेवल पर चीजों को हैंडल करता है। आज के समय की बात करें तो इस महामारी से निपटने के लिए अमेरिका बेशक बायोएनटेक, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की मुश्किल स्थिति या अचानक उत्पन्न होने वाली किसी भी हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने करीब 6 मिलियन यानी 6 करोड़ डोजेस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के स्टॉक पाइल में रखे थे, जिनका आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहीं अमेरिका ने तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अपने देश में अप्रूवल तक नहीं दिया है और ये वैक्सीन प्योरली किसी इमरजेंसी या बड़े हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए रखी गई थी। है तो वैसे बड़े अचंभे की बात, क्योंकि जहां एक तरफ भारत समेत दुनिया के बाकी देश कोविड-19 वैक्सीन के एक डोजेस के लिए तरस रहे हैं, वहां पर अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 6 करोड़ डोजेस बिना फालतू में अपनी टांग के नीचे दबा कर रखे थे, जिनको वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद अमेरिका ने अब यह फैसला किया है कि वो अपनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 60 मिलियन डोजेस भारत समेत दुनिया के बाकी देशों को बांटेगा। हालांकि ये डेटा व्हाइट हाउस ने अभी तक रिलीज नहीं किया है कि स्टॉक पाइल में पड़ी एस्ट्राजेनेका की 6 करोड़ वैक्सीन में से भारत के लिए कितनी वैक्सीन भेजी जाएंगी, लेकिन ये जरूर क्लियर कर दिया है कि कुछ ही दिनों के अंदर इनकी शिपमेंट शुरू हो जाएगी। व्हाइट हाउस के कोविड-19 कोऑर्डिनेटर जेफ जायंट्स ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका के पास बाकी अप्रूव्ड वैक्सीन का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो मौजूद है और फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की सप्लाई को देखने के बाद हमने एस्ट्राजेनेका की स्टॉक पाइल में पड़ी वैक्सीन दुनिया के बाकी देशों को बांटने का फैसला किया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बात करने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पीएम मोदी से अमेरिका की तरफ से कोविड-19 की वैक्सीन मदद के तौर पर भारत को भेजने के बारे में भी चर्चा की, जो कि मैं खुद भी चाहता हूं, क्योंकि कोविड-19 की शुरुआत में जब अमेरिका इससे बुरी तरह प्रभावित था, तब भारत ने हमारी मदद की थी। वैसे देखा जाए तो अमेरिका द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन का रॉ मटेरियल सप्लाई करना तो ठीक है, लेकिन एस्ट्राजेनेका की रेडी टू यूज वैक्सीन भारत के लिए अमेरिका की तरफ से बहुत ही बड़ी मदद साबित होगी। वैसे लेट ही सही अमेरिका भारत की मदद के लिए युद्ध स्तर पर आगे आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अब अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।